Hello everyone, welcome to this new session. Many of you have asked me about my XAT preparation strategy as XAT exam is around the corner. So in this session I am going to discuss what helped me to get a call from XLRI. So my XAT preparation strategy will be shared in this session. So stay till the end of this video and I hope this will be helpful to you all. So let's get started with the agenda. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने बैकग्राउंड की सो दैट इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट माय जर्नी. सो आई बिलोंग टू अ जेम ऑफ अ कैटेगरी जिसको हम कहते हैं जनरल इंजीनियर एंड मेल. सो जनरल कैटेगरी का जैट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे डू नॉट ऑफर रिजर्वेशन. तो एक चीज़ की जो टेंशन थी वो तो चली गई थी आफ्टर कैट. इंजीनियरिंग से फ़ायदा ये हुआ कि माई QA एंड DI सेक्शन वाज स्ट्रॉन्ग. ज़रूरी नहीं है हर इंजीनियर का होता है, बट मेरा ये दो सेक्शन पहले से ही स्ट्रॉन्ग थे ड्यू टू माई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. एंड मेल होना अगेन डिसएडवांटेज है, काफ़ी कॉलेजेस जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स रखते. सो दैट वाज अबाउट द कैटेगरीज एंड द अदर थिंग्स. उसके अलावा देर वर सम टारगेट B स्कूल्स जो मैंने पहले से सोचे हुए थे कि मुझे MBA करनी है तो इन B स्कूल से करनी है. उनमें थे द टॉप 3 IIMs A, B एंड C. उसके अलावा XLRI via ZAT. Then I had this college known as FMS. One was Tata Institute of Social Sciences because of my inclination towards HR. So these are certain colleges जिससे आई वॉज श्योर कि मुझे MBA करनी है तो इन्हीं कॉलेजेस से करनी है, अदरवाइज आई विल नॉट गो फॉर MBA. सो इट ऑल्सो हैपन्ड विद मी कि आई हैपन टू कन्वर्ट द कॉलेजेस लाइक IIM इंदौर इन द पास्ट एंड IMT गाज़ियाबाद, IMI दिल्ली एंड IIT खड़गपुर. इन कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो गया था, बट आई डेंट टेक एडमिशन बिकॉज ऑफ द टारगेट B स्कूल्स आई हैड इन माइंड. सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू द सेम. आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, आपके टारगेट स्कूल्स अलग हो सकते हैं, बट दैट वाज माय टारगेट B स्कूल्स. तो अपनी स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से बनाइएगा. तो उसी को ध्यान में रखते हुए आई वाज प्रिपेयरिंग. दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दैट, बिकॉज अगर मुझे इन कॉलेजेस को टारगेट करना है तो आई वाज टारगेटिंग समवेयर अराउंड 98+ परसेंटाइल बोथ इन कैट एंड ज़ैट. So after my preparation I got calls from IIM Bangalore. I didn't get call from Ahmedabad and Calcutta. XLRI से I got call. FMS से नहीं आया था, TIS से मेरा कॉल आया था एंड बाकी जो राइट हैंड साइड पे लिखे हुए इनसे कॉल आया था एंड ऑब्वियसली आई कन्वर्टेड देम एज वेल. तो ये तो पूरा बैकग्राउंड था. नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पार्ट, कैट का एग्ज़ाम हो चुका था एंड व्हेन आई चेक्ड द आंसर कीज और जो परसेंटाइल प्रिडिक्शन वगैरह करते रहते हैं कोचिंग सेंटर्स, तो डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स वर गिविंग डिफरेंट रिजल्ट. तो एज अ रेंज दे वर सजेस्टिंग कि 95 to 98 परसेंटाइल रहना चाहिए. सो आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई विल गेट कॉल्स फ्रॉम दीज टारगेटेड B स्कूल्स. तो दैट इज़ वाई आई वॉज ऑल द मोर सीरियस अबाउट दिस एग्ज़ाम ज़ैट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर FMS और IIM ABC से कॉल नहीं आएगा 95 to 98 की रेंज में वो बता रहे थे. सो दैट मीन्स अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, XLRI और TIS. सो दैट इज़ वाई आई वॉज ऑल द मोर सीरियस फॉर देम. हाउएवर मेरा IIM बैंगलोर से कॉल आ गया था, लेकिन वो बाद में पता था. ZAT के टाइम तक आई डिडंट नो दैट. तो ZAT के लिए आई वॉज वेरी मच सिंसियर. तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि उसका सिलेबस क्या है. अब सिलेबस में आई वॉज वेरी थॉरो विद माई प्रिपरेशन फॉर कैट तक सारी प्रिपरेशन नॉर्मली हो जाती है. तो QA में मैंने चेक किया कि ऑलमोस्ट इट इज़ सिमिलर टू कैट, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होता है. कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नया नहीं था चेक करने के लिए, तो ऐसा नहीं था कि मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा. सो व्हाट आई डिड इन QA, आई रिवाइज माई ऑल द नोट्स जो मैंने कैट की प्रिपरेशन में बनाए थे. रिविजन वॉज वन थिंग आई डिड and I solved past papers of ZAT. This was the second thing I did, and I appear for 4 to 5 marks of ZAT. तो QA में मैंने कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, सिर्फ मैंने पुराने नोट्स रिवाइज किए, पास्ट पेपर्स सॉल्व किए, उसमें से QA सेक्शन स्पेशली,
एंड 4 से 5 तक मैंने मॉक्स अटेम्प्ट किए जैट के, तो QA वाज टेकन केयर ऑफ. सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन. उसके बाद अगर देखें तो डेटा इंटरप्रिटेशन उसके साथ में ही मैं रख लेता हूँ. दैट वाज आल्सो सिमिलर. इसमें भी कुछ नया सीखने को नहीं था क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ही DI के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बस उनका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया जाता है. तो अगेन आई यूज द सिमिलर स्ट्रैटेजी. आई रिवाइज्ड द नोट्स वट एवर आई हैड फॉर कैट प्रिपरेशन. पास्ट पेपर्स के DI सॉल्व किए और जो मॉक्स दिए थे मैंने उनमें से DI सॉल्व किए. तो QA एंड DI यहाँ से हो गया हमारा. उसके बाद आया VA और RC का सेक्शन जो कि कैट में आता था. अब इसमें RC तो कैट में प्रिपेयर कर ही लिया था. पैराजम्बल्स, समरी, ये सब भी कैट में प्रिपेयर कर लिया था. जो अलग से प्रिपेयर करना था दैट वाज ग्रामर, वोकैबुलरी क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग. वैसे क्रिटिकल रीजनिंग भी थोड़ा बहुत हो गया था कैट के टाइम पे, बट स्टिल दीज आर द 3 थिंग्स विच आर डिफरेंट. तो ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन की बुक थी, वो मैंने पढ़नी स्टार्ट करी थी बिकॉज यू नीड टू नो द रूल्स ऑफ ग्रामर इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो कुछ चीज़ें रीडिंग करने से सॉल्व हो जाती है, कुछ चीज़ें रूल्स से क्लियर हो जाती हैं. तो ग्रामर के लिए दैट वाज द अप्रोच आई हैव टेकन. उसके बाद मैंने मॉक्स चेक करके देखे कि व्हाट आई एम एबल टू सॉल्व इन द मॉक्स एंड पास्ट पेपर ऑफ दैट. तो पास्ट पेपर्स और मॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन माई ओपिनियन फॉर ऑल द दैट एस्पिरेंट्स, क्योंकि उससे आपको पता लग जाता है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड हाउ कैन यू फॉर्म योर स्ट्रैटेजी. तो ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन आई वुड सजेस्ट, एंड यू नीड टू हैव अ गुड रीडिंग हैबिट. अब रीडिंग हैबिट 10-15 दिन में नहीं बन सकती. सो अगर आपकी पहले से रीडिंग हैबिट है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने कैट की प्रिपरेशन भी करी होगी. तो रीडिंग हैबिट विल हेल्प यू सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन ग्रामर अलॉन्ग विद द रूल्स. वोकैब के लिए आई हैड अ प्रैक्टिस जो मैंने पहले भी शेयर करी हुई है. आई यूज टू रीड 1 एडिटोरियल डेली, 1 और मोर. एक तो मिनिमम होता ही था. उसमें से मैं क्या करता था, आई यूज टू टेक नोट्स. तो एक एडिटोरियल के मैं मेन पॉइंटर्स लिख लेता था. ऐसा मैं क्यों करता था कि उस टाइम जैट में ऐसे राइटिंग भी होती थी, और उसके अलावा GDPI में भी ये हेल्प करता है, और GK के सेक्शन में भी हेल्प करता है. तो आई यूज टू टेक मेन पॉइंटर्स फ्रॉम दैट एडिटोरियल, प्लस आई यूज टू राइट न्यू वर्ड्स दैट आई फाउंड फ्रॉम दैट एडिटोरियल. अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं तो दैट इज़ द रीज़न आई यूजुअली पोस्ट द रीडिंग लिंक्स ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे आप भी ये एक्सरसाइज कर सकें. लेकिन आप में से काफ़ी लोग ये नहीं करते होंगे, दैट आई एम श्योर. सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. और उस टाइम तक मेरे नोटबुक में जो वोकैब वाली नोटबुक थी उसमें अराउंड 2000 वर्ड्स हो चुके थे. तो व्हाट आई डिड टू इम्प्रूव माई वोकैब इज आई जस्ट रीविजिटेड दोज वर्ड्स. उसके अलावा मैंने कुछ नया नहीं किया. इन द 1 मंथ जो कैट के बाद जैट के लिए 1 महीना बचता है, उसमें मैंने वो 2000 वर्ड्स को रिवाइज कर लिया, सो दैट मेमोरी में वो थोड़ा फ्रेशन अप हो गए. सो दैट्स व्हाट आई डिड फॉर वोकैबुलरी. क्रिटिकल रीजनिंग के लिए जो मटेरियल था उसी को मैंने देखा था, प्लस जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे. तो ये हमारा हो गया VARC सेक्शन की स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड. अब हमारा जो मेन डिफरेंस आता है दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड GK. ये टोटली न्यू सेक्शंस थे एज फार एज योर ज़ैट एग्जाम इज कंसर्न. अब GK के लिए थिंग इज ज़ैट परसेंटाइल कैलकुलेट करने में ये काम नहीं आती, लेकिन बाकी कॉलेजेस के लिए फॉर एक्सेलरी दे कंसिडर इट एट द सेकेंड स्टेज. आपको कॉल आ जाएगी, लेकिन अगर GK का स्कोर बहुत ही कम है देन इट विल हैम्पर योर चांसेस टू कन्वर्ट योर कॉल ऑफ XLRI. सिंस माई टारगेट कॉलेज वॉज XLRI, तो आई वॉज फोकस्ड ऑन GK एज वेल. तो GK के लिए मेरी स्ट्रैटेजी वही थी. एक तो ये चीज़ मैं बहुत पहले से करता आ रहा था, एडिटोरियल लिखो, GK के पॉइंटर्स लिखो, तो कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ से आ गए. उसके अलावा स्टैटिक GK के कुछ नोट्स थे वो मैंने देखे थे, एंड GK में आई डिड इनफ टू सेल थ्रू. तो GK का परसेंटाइल मेरा 95 के आसपास था जब मेरा ज़ैट का रिजल्ट आया. तो दैट वाज अबाउट GK. आई एम नॉट श्योर, आई मे नॉट रिमेंबर इट करेक्टली, बट 90 प्लस तो पक्का था, दैट इज़ फॉर श्योर. बचा डिसीजन मेकिंग. दिस इज़ द गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू ज़ैट एग्जाम. कुछ लोग इस सेक्शन को ऐसे लाइटली लेके छोड़ देते हैं, लेकिन यही मिस्टेक है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ज़ैट. डिसीजन मेकिंग को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, एंड दैट्स व्हाट आई ऑल्सो डिड. आई सॉल्व्ड
ऑल द पास्ट ईयर्स पेपर्स जितने भी अवेलेबल मुझे मिले, डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व कर लिए. सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी आई यूज फॉर डिसीजन मेकिंग. और जितने भी मैंने मॉक्स दिए थे उसमें से डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को मैंने देखा और जो गलत हुए थे उनको बार बार मैंने रिवाइज किया, सो दैट आई डू नॉट कमिट द सिमिलर मिस्टेक्स अगेन. सो डिसीजन मेकिंग के लिए दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप इस सेक्शन को थोड़ा सिंसियरली सॉल्व करिएगा, पास्ट पेपर्स और मॉक अच्छे से सॉल्व करिएगा. इन केस यू वांट मोर हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, आई हैव स्टार्टेड अ बैच एज वेल फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं. तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इन केस यू वांट टू ज्वाइन दैट बैच. सिमिलरली ग्रामर पे थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. ग्रामर की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करी थी, उसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं. उसमें ग्रामर के काफ़ी अच्छे रूल्स दिए हुए कुछ. तो ये था पूरा जैट का स्ट्रक्चर जो मैंने फॉलो किया था. दैट इज़ हाउ आई क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम एंड माई फाइनल परसेंटाइल वॉज अराउंड 99 परसेंटाइल. परसेंटेज मुझे याद है कितना था, क्योंकि जैट स्कोर कार्ड में परसेंटेज मेंशन करते हैं, मार्क्स मेंशन नहीं करते. सो आई स्कोर्ड अराउंड 56% ऑफ द टोटल मार्क्स, जिस पे मेरा 99 परसेंटाइल आया. एंड अगर मार्क्स की बात करूँ, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली अराउंड 43 मार्क्स थे मेरे, जितना आंसर की से मुझे याद है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फिगर, बट इसी के अराउंड होना चाहिए था. बट दीज टू आई रिमेंबर परफेक्टली, क्योंकि जैट स्कोर कार्ड में ये होता है. तो 56% मेरे मार्क्स थे और 99 परसेंटाइल था. एंड दिस इज अबाउट जैट 2017. तो उस बार का जैट थोड़ा ईजी था एज कम्पेयर टू द नॉर्मल जैट एग्ज़ाम. तो डिफ़िकल्टी लेवल पे भी वेरी करता है, कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी. अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा तो दिस मे कम डाउन टू अराउंड 50% एज वेल. तो नॉर्मली आप मान के चल सकते हैं, अगर आप टोटल मार्क्स के 50% ले आते हैं जैट में, सो यू विल बी एबल टू गेट अराउंड 97, 98, 99 परसेंटाइल डिपेंडिंग अपॉन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम. सो दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प मी क्रैकिंग माई एग्ज़ाम. आप लोग इनमें से जो आपको सही लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं. स्पेशली आई वुड रिकमेंड सॉल्विंग द डिसीजन मेकिंग सेक्शन सिंसियरली, रिगरसली, प्लस द पास्ट ईयर पेपर्स फॉर क्वांट एंड डीआई एंड क्रिटिकल रीजनिंग. ग्रामर के लिए यू कैन रेफर रेनन मार्टिन, प्लस एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा. वोकैब अगर आपने प्रैक्टिस करी हो, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो और आपने वो नोटबुक बनाई हो, तो सिंपली यू नीड टू जस्ट गो बैक टू दैट नोटबुक एंड रिवाइज योर वर्ड्स. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम टेकिंग योर मॉक टेस्ट. तो मॉक में आपको क्या करना है उसका भी मैं बता देता हूँ. अब सेक्शन जो भी हैं, लेट्स से 3 सेक्शंस आर देयर, सेक्शन 1, 2 एंड 3. जैट में अच्छी बात होती है यू कैन मूव बिटवीन द सेक्शन. आप सेक्शन 1 कर रहे हैं तो आप सेक्शन 2 में जा सकते हैं, फिर 3 में जा सकते हैं. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, जो मैंने किया था कि सबसे पहले मैंने देखा था एक्सेलराई की कट ऑफ कितनी होती है. तो आई अटेम्प्टेड दीज मैनी क्वेश्चन, लेट्स से एक्स क्वेश्चंस मैंने हर एक सेक्शन में सबसे पहले कर लिए थे. अब जो टाइम बचा उसमें मैं वो वाले सेक्शन पे गया जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था. तो पहले इतने क्वेश्चन कर लो जिससे सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए, उसके बाद अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन पे स्कोर को मैक्सिमाइज कर लो, सो दैट ओवरऑल कट ऑफ में आपको हेल्प मिल जाए. सो दैट वाज आई फॉलोड. तो ये आप मॉक में अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. और जो भी मॉक में आप गलतियां करें, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएं, उनको दोबारा से रिवाइज करिए, सो दैट यू डू नॉट कमिट द सिमिलर मिस्टेक्स इन द फ्यूचर एग्जाम्स. सो दैट वाज माई टेक ऑन जैट प्रिपरेशन. आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी. In case you want me to make another video on any particular topic, you can suggest in the comment section and I'll try my best to make that video. So that's it for this video. Thanks a lot for watching. Keep learning.